Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ, once again with you in the discussion of vocabulary from the Hindu. आइएगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं वापस से कुछ कुछ खास vocabulary की। चलिए शुरू करें अपन अपनी कहानी को vocabulary वाली, ठीक है ना? vocabulary वाली कहानी अपन रोज शुरू करते हैं, आज वापस शुरू करेंगे, ठीक है? The first word we have that is mood। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें mood, तो वर्ड बना हुआ है मूर से। किससे बना है? मूर, MOOR वर्ड है आपके पास में मूर। अब उसमें लग गया ईडी। अब आप मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ देखोगे आपके पास कि ईडी EN ये आपके पास जिसमें भी लगते हैं वो सब आपके पास वर्ब की कैटेगरी होती है। तो हम लोग इसको भी यही कहेंगे कि ये आपके पास में वर्ब का कैटेगरी हुआ, ठीक है? तो कोई चीज़ को आप क्या करते हो? टाई करते हो, बांधते हो, ठीक है? तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में मूर वाली कंडीशन होती है। टू फास्टन, फास्टन का मतलब ही बांधना होता है। आपको याद है बहुत सी बार आजकल कार वगैरह में ये चीज़ आने लग गई है, फास्टन द सीट बेल्ट। फास्टन द सीट बेल्ट दैट मीन्स तेजी की बात नहीं कर रहे हैं वो, रैपिडली कोई बात नहीं कर रहे हैं वो। वहाँ पर फास्टन का मतलब होता है बांधना, टाई करना, ठीक है? आपके पास में इसी के लिए अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं एंकर्ड, इसी के लिए एक आपके पास में वर्ड है एंकर। आप देखे होंगे कि आपने कभी इस तरह का कोई शिप होता है पानी का, तो उस कंडीशन में वहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, एक हुक टाइप में ऐसा कुछ होता है, वो दोनों तरफ से ऐसा कुछ होगा और उसमें से यहाँ से कोई रस्सी बंध के फिर उसको ऐसे फेंकते हैं, ठीक है? तो वो आपके पास में एंकरिंग ही होती है उसमें, ठीक है? तो वो एंकर करना हो जाएगा उस चीज़ को, डॉक करना, ठीक है? आपने वहाँ पर उसको रोका हुआ है, बांधा हुआ है। थैटेड आपके पास हुआ, फास्टन हुआ, सिक्योर हुआ है, आपने उसको सिक्योर किया, इधर उधर नहीं जा सकता। अब यहाँ पर इसको बांध रखा है, इसका मतलब क्या होगा? ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ठीक है? कोई चीज़ को आपने टाई कर रखा है। बर्स्ट आपके पास हो गया, लीज्ड हो गया, टाइड अप हो गया। स्टेबलाइज आपने वहाँ पर किया है, ग्राउंडेड किया है, मेड फास्ट हुआ है, फिक्स्ड हुआ है, लॉज हुआ है, अटैच हुआ है, स्टॉप आपने किया है, इवन आपने बाउंड भी वहाँ पर किया है। द ओल्ड फिशिंग बोट वॉज सिक्योरली मूव्ड टू द डॉक, ठीक है? वहाँ पर मूर का मतलब क्या लेंगे हम लोग? बांध दिया गया, उसको टाई कर दिया, कहाँ कहाँ पर? डॉक पर, ठीक है? डॉक यार्ड जहाँ पर भी था। उसी का ऑपोजिट अगर आपने किसी को क्या किया है? बांधा हुआ है, लाइक सीट बेल्ट को आपने फास्टन किया हुआ तो उसको क्या है? अनफास्टन हम लोग करेंगे, यानी इसको खोल देंगे, ओपन करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है? अनफास्टन आपने वहाँ पर करोगे, ड्रिफ्टिंग होगा, अनमूव्ड हो जाएगा आपके पास, एड्रिफ्ट होगा, फ्री होगा, लूज होगा, अपलोड होगा, इवन मोबाइल। मोबाइल से क्या मीनिंग कन्वे करते हो आप लोग? मोबाइल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो मोबाइल एक सिंपल वर्ड है। आपने जो वर्ड देखा होगा मोबाइल, मोबाइल को हम लोग यूज करते हैं मोबाइल फोन, ठीक है? तो इस जगह भी आप इस मोबाइल का पर्टिकुलर मीनिंग क्या कन्वे करते हो? पहले तो ये समझो आप लोग। मोबाइल आप वो ये वाला नहीं होता मोबाइल, ठीक है? ध्यान रखना है इसका। मोबाइल एनीथिंग दैट इज मूवेबल। अगर कोई भी चीज़ आपके पास में मूवेबल है, जिसको आप इजीली यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, आई कैन से इजी टू कैरी, इजी टू मूव भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। कोई चीज़ को आप इजीली इधर से उधर मूव कर सकते हो, तो वो चीज़, हर चीज़ आपके पास मोबाइल होती है। लाइक ये आपके पास इस पेन की बात करो ना हो, तो ये भी आपके पास में क्या हुआ? मूवेबल ही हुआ, ये भी मोबाइल है आपके पास में, ठीक है? तो कोई भी चीज़ आप इजीली इधर से उधर मूव करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में मोबाइल होती है, ठीक है भैया? ठीक है। और आपने अगर उसको क्या कर रखा है? फास्टन कर रखा है, तो इधर से उधर जा नहीं सकती, इसलिए वो इधर जाएगा, ठीक है? द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टाउटिंग। टाउटिंग की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये एक तरीके से आपके पास में किसी चीज़ की क्या होती है? दलाली होती है। अब आप ये सोचो कि दलाली क्या होती है? दलाली आपने देखा होगा, कहीं पर कोई ब्रोकर होता है तो वो उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं, तो जो ब्रोकरेज वो खाता है उसी को हम लोग बोलते हैं दलाली। अब होता क्या है, एक तरीके से ये आपके पास सेल्स वाले जो होते हैं वो उसी वे में लेते हैं, जो अपना उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा जो आपको पे करना पड़ रहा है वो उन्हीं का प्रॉफिट था। लेट्स सपोज आप कोई प्लॉट खरीदने गए। अब प्लॉट खरीदने के लिए आप कहीं जाओगे तो आपको हर कोई तो ऐसे नहीं मिलेगा कि दुकान खुली, लो 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 लो, एक प्लॉट लो, एक प्लॉट लो, दो प्लॉट लो, ऐसा नहीं होगा। किसी प्रॉपर्टी डीलर से आप लोगे। प्रॉपर्टी डीलर क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी जो दिखा रहा है वो आपको, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी और की प्रॉपर्टी है। अब वो उससे भी 1% चार्ज करेगा और आपको दिखा रहा है वो, यानी आपको प्रॉपर्टी दिला रहा है तो आपसे भी 1% चार्ज करेगा। अल्टीमेटली अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो वो 2% उस पर बचाता है, ठीक है? जो 2% है वो उस पूरी डीलिंग में कहीं उसका जिक्र नहीं होगा, वो उसके ऊपर के पैसे हैं। तो वही चीज़ आपके पास में क्या होगा? दलाली। और असल में अगर इस चीज़ को हम लोग देखें तो वो एडवर्टीजमेंट भी करता है, प्रमोट भी करता है उस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो वो क्या करता है, उसमें थोड़ा एटलीस्ट कुछ लेवल तक तो वो इन्वेस्ट भी करता है उस जगह, क्योंकि आपको दिखाने ले जाएगा तो गाड़ी का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होकर आती है। तो एक तरीके से प्रमोट करता है,
एडवोकेटिंग होता है, मार्केटिंग एज आई सेड ना, वहाँ पर आपके पास सेल्स का काम हो रहा है असल में। वो एंडोर्सिंग आपके पास हुआ, रिकमेंडिंग, हाइपिंग, पुशिंग, पफिंग, बूस्टिंग, शोकेसिंग, आपको शोकेस कर रहा है, स्पॉन्सरिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, एज आई सेड सेल कोई चीज़ होती है। प्लगिंग हुआ है, पिचिंग हुआ है और प्रेजिंग, आपको लंबी लंबी बातें करते हैं वो, तो वो आपके पास में यही चीज होती है, ठीक है। टू ट्राई टू परस्यूट पीपल दैट समबडी समथिंग इज इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बाय प्रेजिंग दैम इट। अब वो नॉर्मल सी बात है, इसको प्रेज भी करते हैं, क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें उनका प्रॉफिट होता है, फायदा होता है इस चीज का। ऑपोजिट, अगर उसको लेट्स सपोज उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, एक बार सपोज कर लो ना उसको कि उसका प्रॉफिट नहीं होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसको क्रिटिसाइज कर देगा, उसकी जितने भी कमियां हैं वो निकाल निकाल के बताएगा कि अरे इसको क्या क्यों कंसिडर कर रहा है, उसमें तो ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ठीक है। डिस्क्रेडिटिंग, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उसको अपोज करेगा, डिस्करेज करेगा आपको, अंडरमाइनिंग होगा आप लोग वहां पर, डिट्रैक्टिंग होगा, डिस्प्रैगिंग, देयर इज अ वर्ड डिस्प्रैगिंग होगा, डिमिनिशिंग, उसकी निंदा करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको क्या करेगा, उसकी निंदा करेगा, उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलेगा, तो ये सारे वर्ड उसी के ऑपोजिट में चला जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टायर। अब इसको आप इससे समझो ना, आपके पास में आपने ये वाला वर्ड देखा है बेटा, टायर्ड। टायर्ड का मतलब कोई चीज़ ऐसा होता है जो थकाने वाला होता है, स्ट्रेनस वर्क होता है, कोई चीज़ आपके पास में स्ट्रेनस होती है, डंकी वर्क होता है, वीकेंड से लेबोरियस होती है कोई चीज़ आपके पास में, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, टू मच एफर्ट्स। अगर आप उस जगह लगा रहे हो तो उस जगह मैं कहूँगा कि वो टायरसम होगा, यानी कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके पास थकाने वाली होती है। अगर थकाने वाली कोई चीज़ आपके पास में होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे टायरसम। लाइक ये मैम काम कर रहे हैं सेम टू सेम, भैया आप लोग भी पढ़ाई करते हो, अब किसी किसी को जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा होता है मस्त पढ़ेगा, उसको जितना टाइम देना है दे देगा उसको। लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पल्ले नहीं पड़ता हो, समझ में नहीं आता हो भाई, अब जब अगर पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि वो ये वाला कंडीशन होता है ना। आपको हर 2 मिनट में फोन देखने की इच्छा होगी, वो क्यों होगा? क्योंकि आपका इंटरेस्ट उधर नहीं है, उस फोन में आपका इंटरेस्ट, तो ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल बोरियत का काम हो जाएगा, बिना मतलब का। दैट मेक्स यू एंग्री और बोर, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एंग्री होगे, बोर हो जाओगे, मन ही नहीं लगेगा आपका, और कोई आपसे उस टाइम पे कुछ बोल देगा तो आप उस पर गुस्सा भी कर सकते हो, ठीक है, आपको बिल्कुल आप एनॉय हो जाओगे। टेडियस कोई आपके लिए कोई काम होता है, बोरिंग होता है। मोनोटोनस, देयर इज अ वर्ड मोनोटोनस, ये काफी फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, ठीक है, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग इस तरह के वर्ड को फ्रिक्वेंटली यूज करना सीखो, जिससे यही चीज आपके एग्जाम में भी आए तो आपको लगे जाना पहचाना वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है, ठीक है। वेरिसम आपके पास हुआ है, डल। रिपीटेटिव आपके पास वर्ड हुआ है, कुछ आप बार बार कंटिन्यूटी में हो रही है। ड्रेरी आपके पास में हो रहा है। अनइंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है भैया अपने को, ठीक। ड्रेब, इरिटेटिंग। फैटिग्यू, फैटिग्यू से फैटिग्यूइंग आपके पास वर्ड बन के आएगा, ठीक है। लेथार्जिक आपके पास कोई वर्ड है, बहुत लंबा खींच दिया किसी चीज को, एग्जॉस्ट हो गया उसकी वजह से, वेरिंग हो रहा है, टायरिंग हो रहा है। लेबोरियस, एज आई सेड लेबोरियस, आपके पास कोई काम है। लेबोरियस में मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपके पास में एक्सट्रीम हार्डवर्क होगा, ठीक है, आपके पास में एक्सट्रीम लेवल का जो हार्डवर्क होता है, जहां पर आप जबरदस्ती कोई काम को कर रहे हो, बड़ी मेहनत से कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं लेबोरियस, यानी कि एक्सट्रीम हार्डवर्क वहां पर आप दिखाते हो। ऑपोजिट उसका अगर हम लोग देखें, कोई काम को करने में आपको मजा आ रहा है, तो वो आपके लिए कैसा हो जाएगा? प्लीजेंट हो जाएगा। प्लीजेंट मतलब मजेदार हो जाएगा, ठीक है। एंटरटेनिंग होगा, एंगेजिंग होगा, एक्साइटिंग, आप वहां पर उस काम को करने के लिए एक्साइटेड फील करोगे, फैसिनेट हो जाओगे उस चीज से। स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट किसी चीज को करने से आपको और अच्छा लगेगा, हाँ ये मुझे करना चाहिए। लेट्स सपोज आपको, आप मैथ्स का क्वेश्चन करने बैठे, एक क्वेश्चन आ गया, आपको मजा आया, हाँ अच्छा लगा, फिर आपने दूसरा किया, वो भी आपसे हो गया, तो उससे क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा अंदर से, आपका ये जो डोपामाइन है वो रिलीज होता रहेगा, आपकी खुशी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आप सोल्व करते जाओगे, ठीक है। थ्रिलिंग, कैप्टिवेटिंग, इंट्रिग्यूइंग आपके पास में होगा, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड हम लोग इससे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव परवेसिव। परवेसिव की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें भैया, तो परवेसिव आपके पास जो वर्ड है वो आपके पास एडजेक्टिव वाली कैटेगरी में चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, परवेसिव कोई चीज़ ऐसी होती है जो वीकेंड से ओमनी होती है। ओमनी मतलब कोई चीज़ ब्रॉड लेवल पे होती है। अभी हम लोग देखें, जो इंटरनेट का यूज़ है, लाइक यहाँ पर भी वही बता रखा है, ठीक है, ये सेलफोन्स का यूज़ है, इंटरनेट का यूज़ है, वो कैसा हो रखा है, ब्रॉड लेवल पे हो रखा है, परवेजिव लेवल पे हो रखा है। तो हम लोग उस कंडीशन को जब देख रहे हैं, तो वो आपके पास में क्या होगा, व्यापक होगा। जो चीज़ आपके पास बहुत ब्रॉड लेवल पे होती है,
एक हाई लेवल पे होती है, बहुत ज़्यादा सबके पास में होती है, इजीली आप वहाँ पर हर जगह उसको देखने की कोशिश करते हो, ठीक है। पैन लेवल पे होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में परवेजिव वर्ड हो, दैट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, हर जगह जो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। उबिक्यूटस, देयर इज अ वर्ड उबिक्यूटस, ओयूएस लगा है, समझ सकते हो आप लोग कि एडजेक्टिव की कैटेगरी होती है, ठीक है। वाइड स्प्रेड, जो चीज़ सब जगह तक आपके पास में फैली हुई है उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखने की कोशिश करते हैं। प्रेवलेंट आपके पास हो गया। ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी प्रेजेंट भगवान के लिए हम लोग यूज करते हैं ना कि भगवान तो ऑमनी प्रेजेंट है, हर जगह है, मुझ में है, तुझ में है, सब में है, ठीक है, ऑमनी प्रेजेंट, ठीक है। ऑल एनकम्पासिंग आपके पास हुआ है, ऑल प्रिवेडिंग आपके पास में हुआ, परवेडिंग सॉरी प्रीवेडिंग नहीं है रे, अभी शादी नहीं हुआ रहा है किसका। यूनिवर्सल, ठीक है। इनएस्केपेबल आपके पास वर्ड है, एस्केप से वर्ड बना है, ठीक है। इनएस्केपेबल आपके पास में वर्ड है। अब इसको हम देखना चाहें तो जिससे आप बच नहीं सकते, जो चीज़ आपको देखनी ही पड़ेगी, तो वो आपके पास में इनएस्केपेबल आपके पास वर्ड हुआ है। देयर इज अ वर्ड राइप आपके पास हुआ है, एवरीवेयर, पेनिट्रेटिंग आपके पास हुआ है, अबंडेंट आपके पास वर्ड है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। टोटल, जनरल, जो चीज़ काफ़ी कॉमन होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास में यहाँ पर होगा। ये सारे इसके सिमिलर वर्ड हैं। ऑपोजिट देखना चाहें इसके लिए ऑपोजिट क्या होंगे, जो चीज़ लिमिटेड है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो चीज़ शॉर्ट है, ठीक है, स्केर्स है, मुश्किल से मिलता है, कुछ आपके पास में रेयर होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, उस कंडीशन में देखने को की बात कर सकते हैं। आइसोलेटेड है, स्पार्स है, ओकेजनली होता है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ आपके पास में फ्रिक्वेंट हो जाएगा। अगर इसको ओकेजनली के सेंस में आप कन्वे करना चाह रहे हो ना बेटा, तो आपके पास में फ्रीक्वेंट उसी के लिए हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अनकॉमन कोई चीज़ होती है, इनफ्रीक्वेंट कोई चीज़ होती है आपके पास में, इनफ्रीक्वेंट के लिए भी यही वर्ड होगा, ठीक है, और ओकेजनल के लिए भी आपके पास में यही वर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चले। अरे बोलना भाई, चलना है कि नहीं चलना है, चलते हैं, ठीक है। रेफरेंडम, रेफरेंडम की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो रेफरेंडम में आपके पास में जो वर्ड बन के आया है, इस रेफरेंडम को हम लोग देखना चाहें तो रेफरेंडम आपके पास जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो लोगों की जो वोटिंग होती है उससे रिलेट होके आता है आपके पास में। रेफरेंडम एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं, ये आपके पास में नाउन की कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है। कहीं पर आपके पास में लोग किसी चीज़ में अपना ओपिनियन देते हैं, किस चीज़ के लिए लोगों का ओपिनियन देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं कि वो एक तरीके से आपके पास में क्या होता है, रेफरेंडम होता है, ठीक है बेटा। लोग बाग अपना, जहाँ पर पब्लिक अपना ओपिनियन देती है, ये ओपिनियन होता है किसका है, पब्लिक का होता है बेटा, ठीक है। जब पब्लिक अपना कोई ओपिनियन देती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंडम, ठीक है। An occasion when all the people of the country can vote on a particular political question, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी एक चीज़ के लिए, ओपिनियन के लिए वो वोट करते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, बस ये चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंडम, ठीक है। जैसे कि किसी एमएलए को लाना, आपका रेफरेंडम होता है, उस कंडीशन में आप बोलते हो तब जाके वो आता है, आप उसको वोट करते हो तब जाके वो आता है। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वो आपका बैलेट है, पोल है। प्लेबिस्सिट साइट आपके पास में है, वोट हुआ, बैलेटिंग हुआ, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन से रिलेटेड आपके पास में होता है किसी को आप इलेक्ट करते हो, कंसल्टेट करते हो, सर्वे कर रहे हो, पब्लिक डिसीजन वहाँ पर आप दिखा रहे हो। सबसे मेन चीज़ अगर आप रेफरेंडम को देखना चाह रहे हो तो पब्लिक डिसीजन जो भी होता है आपको, वही चीज़ हम लोग रेफरेंडम में कवर करने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिट इसका क्या होगा, मेरा ख्याल है ऑपोजिट की जब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो जहाँ केवल एक ही जना, एक जन जहाँ पर पूरे के पूरे को रन करना चाह रहा होगा, जहाँ पर केवल एक ही जना सब चीज़ को डिसाइड कर लेगा, केवल एक आदमी ही हर चीज़ को डिसाइड करने की कोशिश करता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर आपके पास में वो चीज़ डिक्टेटरशिप में चली जाएगी, जहाँ पर सबकी बात नहीं सुनी जाएगी, जहाँ पर पब्लिक का कुछ चलेगा ही नहीं, केवल एक जने की चलेगी। जैसे आप जाओगे अभी इधर नॉर्थ कोरिया साइड में किम जोंग उन, तो वहाँ पर उनकी जब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं ना बेटा, तो वो केवल एक जना ऐसा है, एक आदमी ऐसा है जो सारे देश को चला रहा है। तो उस कंडीशन को हम लोग देखना चाहते हैं, वो डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी जहाँ पर हर चीज़ अपने आप होती है, ठीक है, ट्रेनिंग वहाँ पर हो रहा है, मोनार्की वहाँ पर हो रही है, ओलिग्रेसी वहाँ पर देखने को मिल रहा है, डेस्पोटिज्म आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास बन के आ रही है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन को हम लोग ये बोल देंगे बेटा कि वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा। किसका ऑपोजिट हो जाएगा, रेफरेंडम का। सिंपली इसको ऐसा समझो, जहाँ पर पब्लिक अपने लीडर को चुन सकती है, वो आपके पास रेफरेंडम का पार्ट होता है, या फिर रेफरेंडम के थ्रू उसको हम लोग चुनते हैं। लेकिन जहाँ पर केवल एक ही
इंसान हर चीज़ की डिसीजन लेता है, वो आपके पास में क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप होगा, ऑटोक्रेसी होगा। ट्रेनी आपके पास में होगा मोनार्की, मोनार्की जहाँ पर एक ही इंसान होता है, एक ही आदमी होता है, ठीक है। ऑथोरिटेरियनिज्म आपके पास में वर्ड हुआ है, इसी के लिए एक सिंपल सा वर्ड, उसी के लिए हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो ये सारे वर्ड उसी के लिए हम लोग देखना चाहेंगे। अब इसी के लिए ये तो हो गए वर्ड आपके पास में। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं किस टाइप का वर्ड आपके पास बन के आता है। देयर इज अ वर्ड अल्बैट। आपने इस वर्ड को हिंदी में सुना होगा अलबत्ता, अलबत्ता आप इस वर्ड को सुनते हो, बट आप लोग ध्यान रखिए, ठीक, इवन स्टिल के सेंस में भी आप इसको यूज करते हो, ठीक है। ऑल दो, फिर भी कोई चीज़ आपके पास में होता है, तो ये आपके पास सिर्फ एक सिंपल वर्ड है, इसके लिए हम लोग देखना चाहें तो ये सारे इसी वर्ड में हम लोग यूज़ करते हैं। सारे के सारे आप लोग यूज़ करते हो कंजंक्शन के फॉर्म में, कंजंक्शन में और प्रेपोजिशन में आपने इन वर्ड को देखा होगा। तो आप सिर्फ इसका सिंपली मीनिंग याद रखो, इवन, ठीक है, फिर भी कोई फिर भी होती है। मान लीजिए उसने बहुत कम पढ़ाई करी थी, मतलब ये हम लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन होना होगा। कॉन्ट्रडिक्शन लाइक जैसे कि उसने मेहनत नहीं करी लेकिन फिर भी पास हो गया, स्टिल ही पास्ड, या ही सिक्योर्ड द पोस्ट और सीट। उस कंडीशन को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो वो आपके पास में क्या होगा, यद्यपि का सेंस कन्वे होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डोल। कोई चीज़ आपको क्या मिलती है, फ्री में मिलती है, ठीक है, फोकट में मिलती है, अनुदान मिलता है, बस आपको एक तरह का इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। द मनी दैट द गवर्नमेंट गिव्स द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। जो अनएम्प्लॉयड होता है उसको हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके पास में फ्री, जो डॉल पेमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में फ्री में आता है। वो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए होता है। उस कंडीशन में आपको जब वो फ्री मिलता है तो बस वो उनका सिर्फ इतना सा इंटेंशन होता है कि वो आपको क्या करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं उससे, ठीक है। जैसे कि बहुत सी बार क्या होता है, फसलें खराब हो जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट होती है वो डोल पेमेंट करती है। डोल पेमेंट मतलब वहाँ पर उनको अनुदान देती है ताकि उनको थोड़ा सा एटलीस्ट हेल्प हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्पेंस करती है, अलोकेट वहाँ पर हो रहा है। अपोर्शन, इशू, शेयर, डिवी, पार्सल, हैंड आउट, गिव, या फिर वीकेंड से यहाँ पर एक सिंपल वर्ड आप लिख सकते हो बेटा, हेल्प भी करती है, डोनेट करती है, कंट्रीब्यूट करती है, बेस्टो होता है, ऑफर, एक खिरात वर्ड तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ऑफर करती है, पोर्शन होता है, एडमिनिस्टर वहाँ पर देख रही है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में डोल पेमेंट होता है। ये वर्ड हमेशा डोल पेमेंट के सेंस में यूज होता है। अपोजिट विद होल्ड होता है, रिटर्न होता है, कीप करते हैं, कुछ नहीं देते, बस हर चीज़ को अपने पास रखते हैं, कलेक्ट करते हैं आपसे, उसकी वजह टैक्स लेते हैं, एक्यूमुलेट होता है, एमास होता है, होल्ड होता है, या फिर स्टोर करके रखते हैं वो चीज़ों को, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आपको बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी जगह उन्होंने होल्ड किया हुआ, कीप किया हुआ, तो वो आपके पास ऑपोजिट होगा, ठीक हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एगिटेशन। एगिटेशन आपके पास में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं। द सिचुएशन इन विच पीपल प्रोटेस्ट और आर्ग्यू, कोई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली एक वर्ड निकल के आया आपके पास में, प्रोटेस्ट। किस चीज़ के लिए वो डिमांड कर रहे हो, देखते हैं जो प्रोटेस्ट होती है वो किस चीज़ की असल में होती तो क्या है, डिमांड ही है। इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज, कोई चीज़ चेंज करवाना चाह रहे हो, कोई डिमांड रख रहे हो आप, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि एगिटेशन होता है। TION लगा, इसका मतलब नाउन का कैटेगरी आपके पास हुआ। एक तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, टर्बुलेंस होता है, अनरेस्ट होता है, अपहीवल आपके पास होता है, कमोशन, स्टिर, डिसऑर्डर, डिसरप्शन, वहाँ पर आप चीज़ों को बिगाड़ने का काम करते हो। एक्साइटमेंट आपका इतना होता है, टुमुल्ट वहाँ पर दिखाते हो, एनोयंस होता है, परटर्बेशन आप वहाँ पर दिखाते हो, एंजाइटी, अनसेटल्डनेस, दैट इज अ वर्ड, और डिसक्वाइट, डिसकंटेंट आपके पास होता है। मतलब आप हर तरीके से वहाँ पर जितना डिस्टर्बेंस कर सकते हो उतना करते हो, जितना डिसऑर्डर कर सकते हो करने की कोशिश करते हो, किसमें, आंदोलन में, एगिटेशन में। वहीं पर आपके पास में आप उस जगह शांत रह के भी ये काम कर सकते हो, अपनी डिमांड बता सकते हो। काम, सेरेनिटी, ये सारे के सारे पीस के लिए वर्ड है। ट्रैंक्विलिटी, जहाँ पर आप लोग चीज़ों में काम रहते हो, शांत रहते हो। ट्रैंक्विलिटी आपके पास हुआ, स्टिलनेस हुआ, हार्मनी हुआ है, कंटेनमेंट आपके पास वर्ड है। कंपोजर, दैट इज अनदर वर्ड वी हैव। उसके बाद में हम लोग देखना चाहें, ठीक है, एक अगला वर्ड आपके पास में हुआ है, यहाँ पर देखना बाय लगा हुआ है। बाय जहाँ पर भी लगता है बेटा हमेशा मीनिंग कौन सा होता है, दो का कन्वे होता है, ठीक है। बाइफरकेटेड वहाँ पर हो रहा है। बाइफरकेटेड मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि आपने उसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने वहाँ पर उनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, समथिंग दैट इज डिवाइडेड। अब डिवाइड इज अगर हम लोग देखना चाहें तो वैसे तो दो पार्ट में होना चाहिए, लेकिन कभी ज़्यादा पार्ट में भी कर दो तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन होना दो पार्ट में। जैसे कि यहाँ पर ये रोड जा रहा था आपके पास से, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है।
तो अब ये बेचारा खड़ा है कि जाऊँ तो जाऊँ किधर में, ठीक है। स्प्लिट कर दिया चीज़ों को आपने, डिवाइड कर दिया है, फोर्क आपने होमवर्क वहाँ पर किया है, सेपरेटेड वहाँ पर हुआ है, चीज़ों में पार्ट किया है वहाँ पर चीज़ों का, बाइसेक्ट वहाँ पर किया है आपने, डाइवर्ज किया है, ब्रांच किया है, उसकी एक और पार्ट निकाल दिया है, सेग्रीगेट किया है, कट इनटू टू, ड्यूअल, बाईपार्टिटी वहाँ पर आपने दिखाया है, ठीक है। चीज़ों को आप जब दो पार्ट में डिवाइड करते हो आप मल्टीपल कर देते हो चीज़ों को, वैसे तो बाई लगा है तो दो ही आना चाहिए, लेकिन कभी कभी उसके टुकड़े कर दिए आपने बहुत सारे, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर बाइफिकेटेड वहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट इसका देखना चाहे, अनस्प्लिट आपके पास वर्ड हुआ, यूनिफाइड आपके पास हुआ, अनडिवाइडेड, सिंगल, कंबाइंड, मर्ज्ड होल, या फिर वन, या फिर यूनाइटेड हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, समथिंग दैट इज यूनाइटेड आपके पास होगा, ठीक है। कुछ आपके पास में जुड़ी हुई है, कंबाइंड है, तो उसको हम लोग इस जगह यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिप्ड। रिप्ड, अगर आप किसी फसल को क्या कर रहे हो, हार्वेस्ट करते हो, निकालते हो, ठीक है, पक जाती है, फसल आपकी पक जाती है, तो उस कंडीशन में आप उसको हार्वेस्ट करते हो, कॉर्न, वीट जो भी उससे निकालना चाह रहे हो वो निकालते हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिप। फसल की जो कटाई होती है, ठीक है, फसल की जो कटाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास रिप हो जाती है। वो एक तरीके से हार्वेस्ट कर रहे हो आप, उसमें से गैदर कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो, आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट आपके पास में आ रहा है, एक तरीके का इसको हम लोग रिजल्ट में भी कंसिडर करेंगे। ड्राइव कर रहे हो, गेन कर रहे हो, प्रॉफिट निकाल रहे हो, उससे माउंट कर रहे हो, वहाँ पर क्रॉप्स वहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर कल्ट वहाँ पर उसको कर रहे हो, तो ये सारा आपके पास में सिनोनिम हो जाएंगे। ऑपोजिट देखना चाहें, आप प्लांट ही कर रहे हो, स्टार्टिंग में आप उसको क्या कर रहे हो, प्लांट ही कर रहे हो बेटा, तो वो तो इनिशियल फेज में था ना, ठीक है। कोई चीज को आप इनिशिएट ही करना चाह रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड, कोई चीज़ को आप इनिशिएट ही करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में तो शुरुआत ही होगी वहाँ पर। प्लांट किया है आपने, तो सिर्फ इन्वेस्ट किया है, अभी उसका रिजल्ट नहीं मिला आपको, सो किया है, स्पेंड किया है, लूज करोगे वहाँ तो वेस्ट करोगे आप वहाँ पर। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखना चाहें तो वो आपके पास में ऑपोजिट होगा किसका, रिप का। रिप तो जो आपके पास रिजल्ट निकल के आ गया है, पक गया है, उसकी बात हो गई है। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल कोई ऐसी चीज होती है जो आपको क्या करती है, डराती है, ठीक है, आपको फ्राइटन करती है, डराती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर इस इमेज को अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो कुछ ऐसी होती है जो टेरिफाइंग होती है, जो पावर को सिंबलाइज करती है, पावरफुल होती है, माइटी होती है, मैजेस्टिक होती है, इम्पोजिंग होती है, मेनांसिंग होती है, ओवरवेलमिंग, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा ही होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, हरकुलिन हो रहा है वहाँ पर, रीड आउटेबल वहाँ पर होता है जिसपे आपको दोबारा सोचना पड़ जाए। कोई चीज़ ऐसी होती है, चैलेंजिंग होती है, फियरसिंग आपके पास में होती है, इम्प्रेसिव, डाउनटिंग आपके पास में होता है, इंटिमिडेटिंग आपके पास में वर्ड है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके पास में फॉर्मिडेबल एक वर्ड उसके लिए निकल के आएगा। ऑपोजिट देखना चाहें बेटा इसके लिए, तो ऑपोजिट कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके लिए ईजी होती है, अनइम्प्रेसिव होती है, सिंपल सी होती है। अगर देखना चाहें, देखो कितना मतलब दोगलापंती इसी का हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पास में कोई चीज़ ड्राउनी नहीं होती है, खतरनाक नहीं होती है, तो कैसी होती है, अनइम्प्रेसिव। लेकिन ड्राउनी होती है तो इम्प्रेसिव हो जाती है। मतलब सोसाइटी का एक थॉट दिखना है इस जगह। मैनेजेबल कोई चीज़ आपके पास होती है, वीक होती है, इनसिग्निफिकेंट, माइल्ड, एफर्टलेस आपके पास ऑपोजिट होता है। मतलब कोई चीज़ अगर सिंपल है तो उसका मतलब है कि वो अनइम्प्रेसिव है, ठीक है। चलिए कोई ना, फ्लिप की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो फ्लिप आपके पास में कुछ ऐसी होती है जो आपको प्रोवाइड करवाती है, क्या प्रोवाइड करवाती है बेटा, मोटिवेशन। वापस बोलो भैया, मोटिवेशन। कोई चीज़ आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करवाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस थिंग इज फ्लिप, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं, लेट्स सपोज आप पढ़ाई कर रहे थे, आपका प्री में आप प्री में क्वालिफाई हो गए, आप मेंस में नहीं हुए, लेकिन आपका उस प्री में क्वालिफिकेशन आपको कहीं ना कहीं एनकरेज करेगा, इम्पेटस देखा, ठीक है, कि आप वापस से उस एग्जाम में अपीयर हो, रीअपीयर होने की वहाँ पर कोशिश करो, तो वो चीज़ आपके पास मोटिवेशन का काम करेगी। मतलब आपको थोड़ी सी भी सक्सेस मिल जाती है तो आप उस जगह कोशिश करते हो आगे बढ़ने की, ठीक है। तो फ्लिप समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस। स्टिमुलस की अगर हम लोग बात करना चाहें तो आपके पास मोटिवेशन ही होता है। इसके लिए अगर हम लोग वर्ड एक और देखना चाहें ना तो वो आपके पास में बेटा हो जाएगा इम्पैटस। क्या हो जाएगा, इम्पैटस। और बूस्ट टू एन एक्टिविटी, कोई आप काम कर रहे हो तो उसको और बढ़ चढ़ के काम करना चाहो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में का बूस्ट होता है, इम्पेटस होता है, ठीक है। एक पुश मिलता है, प्रोड मिलता है, ऐड होता है, आपको हेल्प मिलता है उससे, ठीक है। अपलिफ्ट होते हो, कैटलिस्ट होते हो, नज हो रहे हो, स्पार्क हो रहा है, इंस्पिरेशन आपको मिलता है, इंसेंटिव, प्रॉम्प्ट, स्पर, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, इम्पेटस,
सारे वर्ड हम लोग देख सकते हैं उसी में। लेकिन कहीं पर आपके पास में क्या हो जाता है, लेट्स सपोज फेलियर हो जाता है, तो आप वहाँ पर साइड बैक पीछे हो जाओगे, ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम से घिर जाओगे भैया। जब लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आता है, हिंड्रेंस, डेटरेंट हो जाएगा, इम्पेडिमेंट, देयर इज अ वर्ड, रिटार्डेशन, ब्लॉक, इनहिबिशन, आपके पास इस टाइप के वर्ड हम लोग देखना चाहेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के अपने पास इस वाले सेशन में इतने ही वर्ड थे। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। कोशिश करता हूँ मैं कि थोड़ा सा और इसको और बेटर और आपके लिए जितना आप इसमें एंगेज हो सको एंटरटेनिंग जितना मैं इसको बना सकता हूँ मैं आपको बनाने की कोशिश करूँगा इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय।